सुप्रीमो मुकेश सैनी अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरीके से देखिए मेहनत कर रहे हैं, तमाम जिलों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे। सभी चीजें पर मुकेश सैनी अब फोकस कर रहे हैं। देखिए मुकेश सैनी अगर वर्तमान में बात करें तो अभी महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव के साथ हैं मुकेश सैनी। और अभी तक उनके यही सुर हैं कि महागठबंधन के साथ रहेंगे, महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और डेप्यूटी सीएम बनेंगे। ये सभी चीजों पर मुकेश सैनी अभी वर्तमान में बोलते नजर आते हैं। मुकेश सैनी की बीते दिनों देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सैनी ने एक बार जहां फिर से डेप्यूटी सीएम बनने का दावा किया और कहा कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव जीतने के बाद हम डेप्यूटी सीएम बनेंगे। अभी तक तेजस्वी यादव ने इस चीज की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मुकेश सैनी इस चीज को कहते नहीं थक रहे हैं। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बीजेपी को भी मुकेश सैनी ने बहुत तंज कसा, बीजेपी पर भी तीखा वार किया। दिलीप जायसवाल जो कि कई महीने आप नहीं, एक दो महीने पहले उन्होंने ये कहा था कि मुकेश सैनी की रात के अंधेरे में उनसे मुलाकात हुई है और कभी भी इधर आ सकते हैं, इस पर भी उन्होंने तंज कसा। लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, मुकेश सैनी बीजेपी में वापस जा सकते हैं। जी हां, मुकेश सैनी ने एक इंटरव्यू में इस चीज को लेकर खुलासा किया है। मुकेश सैनी के इस बयान से अब पार्टी में हड़कंप मच सकता है। जिस तरीके से मुकेश सैनी ने ऐलान कर दिया है, देखिए मुकेश सैनी 2020 में बीजेपी में थे और 11 सीटें उनको बीजेपी ने दी अपने कोटे से। जी हां, 2020 के बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो मुकेश सैनी बीजेपी में थे और कुछ 11 सीटें दी, लेकिन मुकेश सैनी मात्र 4 सीटों पर जीत का परचम लहरा पाए। मुकेश सैनी के प्रत्याशियों ने मात्र 4 सीटों पर जो है वो जीत का परचम लहराया। इसके बाद उनमें से एक सीट पर जब उपचुनाव हुए तो वहां पर आरजेडी जीत गई और 3 जो मुकेश सैनी के बचे हुए विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरीके से मुकेश सैनी के पास एक भी विधायक नहीं बचे। जी हाँ, देखिए मुकेश सैनी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 11 सीटों पर चुनाव लड़े, 4 सीटों पर चुनाव जीते और एक सीट पर जो है वो फिर से उपचुनाव हुआ तो आरजेडी के खाते में वो सीट चली गई, आरजेडी के प्रत्याशी जीते और 3 जो विधायक थे वो मुकेश सैनी के बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरीके से मुकेश सैनी के पास एक भी विधायक नहीं रहे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आइए, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सैनी ने खूब दोस्ती निभाई, एक साथ आ गए तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी। आप सभी ने देखा जो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में केक काटे, 200 रैलियां पूरी हुई, ये तमाम चीजें थी। अब मुकेश सैनी अभी भी तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन मुकेश सैनी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सैनी ने यह ऐलान किया है कि कभी भी मुकेश सैनी वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक बड़ी शर्त रखी है। मुकेश सैनी ने कहा है कि अगर बीजेपी ने निषाद समाज को आरक्षण दिया तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। मुकेश सैनी के इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। मुकेश सैनी ने ये बड़ी शर्त रख दी है। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सैनी जिस तरीके से तंज कस रहे थे भाजपा पर, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि मुकेश सैनी का अब हृदय परिवर्तन हो गया है। मुकेश सैनी ने ये कह डाला है कि अब अगर बीजेपी जो है वो निषाद समाज को आरक्षण देती है तो हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। निषाद समाज को आरक्षण दे, हमसे फिर प्राण भी बीजेपी मांगेगी तो हम दे देंगे, बीजेपी जो बोलेगी हम कर देंगे। जब हम जान देने के लिए तैयार हैं तो गठबंधन करके साथ जाना बहुत छोटी बात है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मुकेश सैनी का मन डोल रहा है, मुकेश सैनी का मन डोल रहा है और मुकेश सैनी अब हो सकता है तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि आरक्षण पर जो है अब बीजेपी अगर निषाद समाज को देती है तो हम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
बीजेपी जहां इस बात का दावा कर रही है दिलीप जायसवाल कि वो आ सकते हैं कभी भी, तो जिस तरीके की ये बातें हो रही है इससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है कि मुकेश सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने इस चीज को लेकर जो है हमेशा मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी पे तंज कसा है, लेकिन उनके डिमांड्स बहुत हाई है, 60 सीटें और डेप्यूटी सीएम का पद। और इस चीज को लेकर चर्चा बहुत दिन से है कि मुकेश सहनी कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मुकेश सहनी बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार उतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। हालांकि उतनी सीटें तो उनको बीजेपी से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी के और भी सहयोगी दल हैं। तो इस बार मुकेश सहनी किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? और जब से मुकेश सहनी ने यह बड़ा बयान दिया है तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अपने आप को सोन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी, और निषादों का जो एक बड़ा वोट बैंक मुकेश सहनी सालते हैं। तो अब अगर मुकेश सहनी बीजेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन ये बात तो यहाँ सच है कि तेजस्वी यादव इस बार कहीं से भी मुकेश सहनी को 60 सीट देने नहीं जा रहे हैं। तो अब मुकेश सहनी का ये बयान आ गया है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी अब ये चीज बोल दी है कि आरक्षण अगर बीजेपी देती है निषाद समाज को तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्राण देने के लिए हम तैयार हैं तो साथ जाना और बीजेपी के साथ गठबंधन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस तरीके की बातें हो रही है, दल बदल शुरू है। जहां तक मुकेश सहनी का ये बयान आया है अब ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी ये काम करती है तो मुकेश सहनी तुरंत उनके पास चले जाएंगे। सीटों को लेकर भी जहां मुकेश सहनी की डिमांड है और डिप्टी सीएम को लेकर भी, लेकिन इस पर अभी तक तेजस्वी यादव ने मुहर नहीं लगाई है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस तेजस्वी को ही सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुकेश सहनी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन चर्चाओं का बाजार तो गर्म हो गया है जब से मुकेश सहनी ने ये बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम बीजेपी में चले जाएंगे अगर बीजेपी जो है वो आरक्षण देती है निषाद समाज को, तो हम प्राण भी दे देंगे और गठबंधन करना तो बहुत छोटी बात है। कल जिस तरीके से मुकेश सहनी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी ने देखा कि मुकेश सहनी ने तंज कसा, ये कहा कि भाजपा वाले उनको बुला रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाजपा वाले का जो नाव है वो सहनी के बिना पार नहीं लगेगा, मुकेश सहनी के बिना। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी का ऐसा लग रहा है कि अब हृदय परिवर्तन हो गया और भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुकेश सहनी भाजपा में शामिल होंगे आने वाले दिनों में? कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।